ओके एवरीवन, तो आई होप आपने थ्योरी वाला क्लास देख लिया है साइबर एथिक्स का एंड आपको बहुत अच्छे से सारे टर्म्स भी समझ में आ गई है। मैंने बहुत फटाफट करवाया है वो। मुझे पता है आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बहुत एक दो दो घंटे की वीडियोस डिटेल में देख सको और वो याद भी नहीं रहती हैं। तो इंपॉर्टेंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कॉपी ले लो, पेन ले लो और फटाफट इसके आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दो कि इसका ये आंसर है, क्योंकि मुझे पता है उस क्लास के बाद आप इसको फटाफट कर लोगे। इनमें से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर पायरेसी का फॉर्म नहीं है? 6-7 मैंने सॉफ्टवेयर पायरेसी के फॉर्म्स बताए थे, उसमें से सॉफ्ट लिफ्टिंग था कि एक सॉफ्टवेयर को बहुत सारे दोस्तों के साथ कंप्यूटर्स में लिफ्ट कर देना। काउंटर फिटिंग था इनलीगल कॉपीज को जनरेट करना। हार्ड डिस्क लोडिंग था कि जिस हार्ड डिस्क में लोड कर देना इलीगल कॉपी को और उसको कम प्राइस में सेल कर देना। तो ये तीनों तो सॉफ्टवेयर पायरेसी, मतलब गलत तरीके से सॉफ्टवेयर को वर्क करवाना था, सॉफ्टवेयर को चुराना गलत तरीकों से था। ABC इज द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी, बट इंक्रिप्शन इज द पार्ट ऑफ सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन। इंक्रिप्शन जो है सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन का पार्ट है, सो इंक्रिप्टिंग इज द करेक्ट आंसर। इजी, राइट? Next, dash is a process of transferring a message into the data into unreadable form. तो वही चीज है encryption करना, so that आपका डाटा जो है जो कोई भी ट्रांसफर कोई भी चुरा ना सके, उसको ऐसे अनरीडेबल फॉर्म में चेंज कर देना। जब तक वो कोई पब्लिक की से वो ओपन ना करे एंड यूजर्स, वो ओपन नहीं होगा। तो दैट इज इंक्रिप्शन। Third is dash refers to flooding the user's inbox with unwanted advertisements and messages. User का inbox है जो वो भर देना, फालतू स्पैम करना, उसको अनवांटेड चाहिए ही नहीं वो मैसेजेस, तब भी उसको भेजे जाना, फ्लड कर मतलब पूरा भर देना उसका इनबॉक्स, दैट इज स्पैमिंग। Next is the right which is concerned with the design and algorithm of the product rather than the entire product is called। मतलब कौन सा ऐसा right है जो बोलता है, जो concern होता है कि आपका जो product है उसका design क्या है, algorithm क्या है, rather than the entire product। मतलब जो product है उसका जो design है, उसका जो algorithm created है, वो आपको राइट देता है दैट प्रोडक्ट इज बिलोंग्स टू यू, दैट इज पेटेंट। वो ट्रेडमार्क्स या वो पेटेंट कर देना कि दिस एल्गोरिदम दिस इज डिजाइंड बाय दिस, तो दैट इज पेटेंट। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स। मैंने बोला था ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, वेरी वेरी इजी। Next is when someone else uses your online identity to create fraudulent messages or commit crimes। अगर कोई बंदा आपकी आइडेंटिटी को यूज करता है कमिट क्राइम्स करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर इंटरनेट के ऊपर कोई भी कमिट क्राइम्स करने के लिए यूज करता है आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी को, तो उसको आइडेंटिटी थेफ्ट बोलेंगे। डैश इज डिफाइंड एज द राइट टू कंट्रोल व्हाट हैपेंस विद योर इन्फॉर्मेशन। आपका राइट, आपको कितनी इंफॉर्मेशन अपनी शेयर करनी है, किसके साथ करनी है, कितने एक्सटेंट तक करनी है, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये आपको राइट है, दैट इज प्राइवेसी। सब पढ़ाया हुआ है, यही एमसीक्यूज है। डैश सॉफ्टवेयर इज अ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज अ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर। सब एमसीक्यूज मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो में डाले हुए हैं। डैश राइट रेफर्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स गिवन टू पर्संस ओवर द डिजिटल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय देम। तो कौन से ऐसे राइट्स है? मैंने आपको बोला था कि जो ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर या फिर वैसे भी, चाहे आर्टिस्टिक है, आर्ट है कोई, या कमर्शियल चीज है जो आपने क्रिएट की है, आपकी जो प्रॉपर्टी को बिलोंग करती है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। चाहे वो ऑनलाइन स्टोर है, चाहे वो किसी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में स्टोर है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू एंड दैट इज योर डिजिटल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स मेक श्योर जो चीजें आपको बिलोंग करती है आप ही उनका यूज करो। डैश इज अ सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन गुड एंड बैड प्रैक्टिसेस। तो इट इज वेरी इजी कि एथिक्स जो है वो बताते हैं आपके कि आपने जो आपके अंदर क्या अच्छा है या क्या बुरा है। मतलब अगर आप किसी को ऑनलाइन मिलते हो, तो आप उसको कैसे ग्रीटिंग कर रहे हो, कैसे वो उनको हाय हेलो बोल रहे हो, तो इट डिपेंड्स कि वो आपको अच्छा या बुरा प्रैक्टिसेस में बोलता है। तो साइबर एथिक्स डिफरेंशिएट्स यू बिटवीन गुड एंड बैड प्रैक्टिसेस। Dash software are computer programs which identify, prevent and remove viruses from our computer, from out our computer। तो from our आएगा। तो कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो आपके सिस्टम में से जो भी वायरसेस हैं या
आपकी आइडेंटिटी उसको प्रिवेंट करते हैं, दैट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वायरसेस को एंटी करना। नेक्स्ट, प्लेगरिज्म में अकर ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वंस वर्क। प्लेगरिज्म क्या होता है कि किसी ने किसी का जो ओरिजिनल वर्क है, किसी ने अपना कुछ काम किया है, उसको कॉपी कर लेना कि यार छोड़ो, मुझे भी सेम ही तो टॉपिक मिला है, तो उसने भी तो सेम ही काम किया, उसका चल कॉपी कर लेता हूँ, मतलब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं उसमें करने का बिल्कुल। अगर हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम दूसरे का काम कॉपी करेंगे, सो दैट इज ट्रू। Piracy is concerned with personal information. Piracy is concerned with personal information. This is false. क्योंकि what do you mean by piracy? Piracy का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, उसमें जो भी डाटा है, उसमें जो भी उसमें कोड है, उसको चुराना, तो इट इज नॉट कंसर्न्ड विद योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। पायरेसी पायरेसी इज कंसर्न कि जो भी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, या हम बोल सकते हैं पायरेसी कैन बी कंसर्न विद एनीथिंग, जो भी चीजें हैं, इट इज नॉट ओनली बिलोंग्स टू द पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोई भी कोड हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, एनीथिंग। पेटेंट फॉर इनोवेशन इज एन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, बिल्कुल दिस इज एब्सोल्युटली राइट कि जो भी आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है या फिर जो भी इंडस्ट्रियल आइडिया है, इनोवेशन है, उसका पेटेंट, कि ये जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, ये जो काम है, इट बिलोंग्स टू मी, इट इज माई राइट, इट इज माई प्रॉपर्टी, इट इज माई राइट, इट इज माई डिजाइन, इट इज माई एल्गोरिदम, सो इट इज माई पेटेंट। तो इसकी मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये मैंने ना काफी पेटेंट, हाँ, तो देखो, पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन विच इज अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स इन जनरल अ न्यू वे। मतलब कि पेटेंट का मतलब क्या है कि ये आपका आइडिया है, ये आपकी इनोवेशन है, ये आपने इसको क्रिएट किया है, चाहे उसके बाद आपका कोई कॉपी कर ले, चाहे उसके बाद आपका कोई, मतलब कोई भी आपका कुछ भी करे, जैसे किसी ने कुछ आइडिया निकाला कि यार हम ये बनाते हैं, उसके बाद उसी आइडिया में बहुत सारी चीजें बनी है, बट जिसने वो आइडिया क्रिएट किया है, जिसने वो इन्वेंशन की है, तो उसको एक राइट देना, एक्सक्लूसिव राइट देना कि दैट दिस प्रोडक्ट, दिस प्रोसेस बिलोंग्स टू यू, दैट इज पेटेंट, राइट। तो हाँ, ये भी देख सकते हो, अ पेटेंट इज अ ग्रांटिंग ऑफ ए प्रॉपर्टी राइट बाय अ sovereign अथॉरिटी टू एन इन्वेंटर। तो एक 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 प्रॉपर्टी राइट देना जिसने वो इन्वेंट की है, कि हाँ ये आपका है, ये आपने क्रिएट किया है, ठीक है, इनोवेशन को राइट देना। वी शुड नेवर शेयर आर पासवर्ड एंड पिन नंबर विद अनऑथराइज्ड पर्सनल्स, बिल्कुल बिल्कुल, नेवर शेयर योर डिटेल्स विद एनीवन। Encryption is the process of transferring data into a readable form. No, encryption is the process of transferring data into an unreadable form so that another would not understand it. The internet offers a convenient way to shop from our homes or offices for almost everything. बिल्कुल सच है कि इंटरनेट की हेल्प से हम कहीं से भी कोई भी चीज़ जो है वो परचेज कर सकते हैं अपने घर पे बैठे बैठे। गुड एथिक्स मीन्स दैट द कंपनी प्रोवाइड्स द मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट और सर्विसेज। बिल्कुल अच्छी चीज़ है ये कि गुड एथिक्स, अच्छे संस्कार का मतलब ये है कि जो कंपनी है वो आपको जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर जो भी रिलायबल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करे। डूइंग बिजनेस लीगली एंड एथिकली ओनली बेनिफिट्स द कस्टमर एंड नॉट द कंपनी, बिल्कुल नहीं। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, लीगल काम कर रहे हो, एथिकली काम कर रहे हो, जो कि आजकल बहुत कम कंपनीज या बहुत कम बिजनेसेस लोग करते हैं, अगर वो करते हो आप, वो आपके कस्टमर्स को नहीं, आपको भी बेनिफिट मिलेगा, आपकी गुडविल बनेगी आगे और कस्टमर्स आपसे कनेक्ट होंगे। सो दिस इज फॉल्स बिकॉज दिस बेनिफिट्स टू द कंपनी एज वेल। Renting means unauthorized sharing of software for temporary use for some nominal charges, बिल्कुल सही, that is true, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो आपके काफ़ी सारे MCQ, काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं, लास्ट ही कर लेते हैं। Apache license version 2.0 is an open software license. Yes, this is absolutely true. जो क्लास 10th में ओपन ऑफिस है, that is also contain Apache license version 2.0 and that is open source license। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर्स को
इसे एक्सेस करने के लिए या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें लाइसेंस चाहिए होते हैं, तो वो परचेज करने पड़ते हैं। बट अपेचे ऐसा है विच इज़ फ्रीली अवेलेबल एंड दिस इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सो दैट्स इट। आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहे वो ट्रू फॉल्स हैं या फिर वो आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज हैं या फिर ट्रू फॉल्स हैं, ये सब कवर अप हो गए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा पूरा चैप्टर। मैंने बहुत जल्दी जल्दी करवाया, मुझे आई कैन ऑल्सो फील, बट आपका एग्जाम नियर बाय है एंड आपने HTML एंड साइबर एथिक दोनों चैप्टर कवर अप करने हैं, तो इसलिए मैंने इसको फटाफट करवाया। फिर भी अगर आपको HTML या साइबर एथिक में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा वीडियो बना लूंगी, उसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी मैं बना दूंगी। एंड पर आप मुझे जल्दी बता देना बिकॉज 8 को तो एग्जाम है, तो 7 अगर ये वीडियो आपके पास MCQ का 6 को आ रहा है तो 6 को आप मुझे मैसेज कर देना, 7 को आपको वीडियो पहुंच जाएगा। अगर आपको HTML या साइबर एथिक्स के ऊपर और MCQ करने हैं, HTML के ऊपर मैंने MCQ की कोई भी वीडियो नहीं डाली है, वो करना है वो भी हम कर सकते हैं। सैम्पल पेपर करना है, सैम्पल पेपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आप मेरी HTML और साइबर एथिक्स की दोनों की वीडियोस देख लो। HTML की 4 वीडियोस हैं, 4 पार्ट्स में पूरा HTML मैंने करवाया हुआ है, डन कंप्लीट करवाया हुआ है, वो बस आप देख लो। एक भी ऐसा MCQ नहीं होगा जो आपसे ना हो। अगर आपका ऐसा MCQ हुआ कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करना, वैसे ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो साइबर एथिक भी एक बार कर लेना। फिर भी अगर आपको सैम्पल पेपर डिस्कस करना है आप मुझे कमेंट कर देना, मैं जरूर उसका वीडियो लेकर आऊंगी। डोंट वेस्ट योर टाइम, अच्छे से तैयारी करो। ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट है छोड़ दो, इससे आपके मार्क्स जो है, आपको अगर किसी और सब्जेक्ट में कम आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ये सब्जेक्ट हेल्प करेगा, ठीक है। टर्म 2 में हम लोग HTML CSS करेंगे, बहुत अच्छे से धीरे धीरे करेंगे, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में जो भी हो, एंड प्लीज ट्राई टू शेयर दिस वीडियो सो दैट आई कैन ऑल्सो ग्रो ऑन द यूट्यूब। एंड अगर ग्रो करेंगे तो अच्छे अच्छे और वीडियोज आएंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर टू एवरीवन फॉर योर एग्जाम्स।